हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की। 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्ड टू फ्रॉम ए स्पेयर विथ सरफेस एरियाज एस डैश फाइंड द, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, रेडियस डैश ऑफ द न्यू स्पेयर। यानी 27 स्मॉल स्पेयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्पेयर बनाया गया। तो उस जो बड़े स्पेयर बने 27 स्पेयर को मेल्ट करने के बाद उस स्पेयर का हमें रेडियस फाइंड करना। तो यहाँ पर जो 27 स्मॉल स्पेयर हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा, सिंगल स्पेयर बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्पेयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्पेयर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 9 की। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are made to from a sphere with surface area s dash. Find the first part है radius r dash of the new sphere। यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि 27 सॉलिड स्फीयर को मेल्ट किया गया जिसका रेडियस r है, स्मॉल r, और सरफेस एरिया इसका कैपिटल S है, और इसे मेल्ट करने के बाद एक बिग स्फीयर बनाया गया जिसका जो सरफेस एरिया है वो S डैश है। तो हमें फाइंड करना है कि जो नया बिग स्फीयर बना उसका रेडियस क्या होगा। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर के, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना वॉल्यूम 27 स्फीयर का होगा वही सेम वॉल्यूम जो नया बिग स्फीयर बनेगा उसका भी सेम वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हमें 27 स्फीयर के जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r क्यूब, ये वॉल्यूम है स्मॉल स्पेयर का, और नंबर जो है स्मॉल स्पेयर के 27 है। ये इक्वल होगा 4/3 पाई r डैश, यानी ये जो बिग स्पेयर है उसका जो रेडियस है क्यूब के। अब जब दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे, यहाँ पे 4/3 पाई बोथ साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 r क्यूब, ये इक्वल हो जाएगा r डैश क्यूब के। जो 27 है ये 3 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3r का क्यूब, ये इक्वल होगा r डैश के क्यूब के। अब बोथ साइड में क्यूब है तो हम कह सकते हैं कि 3r ये इक्वल है r डैश के। यही हमें फाइंड करना था। यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें बिग स्फीयर का जो रेडियस है वो इक्वल है स्मॉल स्फीयर के रेडियस के 3 टाइम्स के। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया का, यानी कि जो स्मॉल स्फीयर है उसका सरफेस एरिया और जो बिग स्फीयर है उसके सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड करना है। यानी S डैश, ये हमें फाइंड करना है। तो जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जो बिग स्फीयर है उसका भी
सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमने आर डैश की वैल्यू 3r फाइंड किया है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 3r का स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके पहले 1 होता है, तो यहाँ पे जो रेशियो आया रेशियो एस डैश ये आया 1/9 के और इसे हम लिख सकते हैं रेशियो एस डैश ये इक्वल है 1/9 के। यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।